दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो सेल्फ स्टडी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब बात खुद से पढ़ाई करने की आती है तो हमें सबसे पहले एक ही चीज़ याद आती है और वो है आलस। कि यार छोड़ना, कौन पढ़ेगा 4-5 घंटे और वो भी अकेले। इससे अच्छा है पबजी खेल लेता हूँ या फिर मोबाइल चला लेता हूँ। और हम पढ़ाई को इसी तरह पोस्टपोन करते रहते हैं आगे से आगे, यानी कि अवॉइड करते रहते हैं। इसीलिए मैंने बड़ी रिसर्च करके कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ढूंढी है जिससे कि आपका ये सेल्फ स्टडी का जो इतना बड़ा डर है वो दूर भाग जाएगा और आपको पढ़ाई एकदम आसान लगने लगेगी। ये बातें आपने पहले सुनी ज़रूर होगी, लेकिन इन बातों को आपको किसी ने समझाया नहीं होगा। इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको सेल्फ स्टडी करते वक्त किन बातों पर ध्यान देना है, बल्कि ये भी बताऊंगा कि आप अपना ध्यान एक जगह कैसे टिका कर रख सकते हैं जिससे कि आपको पढ़ाई करने में और अच्छे मार्क्स लाने में आसानी होगी। साथ ही आपको एक ऐसी टिप दूंगा जिससे कि आपको पढ़ा हुआ 10 टाइम्स ज़्यादा याद रहेगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन और आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट सेल्फ स्टडी टिप्स टू स्कोर हाईएस्ट। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले हम उस चीज़ का जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि चीज़ें काम कैसे करती है। जैसे कि कार चलाना या बाइक चलाना सीखना। जब हम पहली बार बाइक चलाना सीखते हैं तो फर्स्ट टाइम में ही बाइक को रोड पे भगाने नहीं लगते। हम पहले उसके ब्रेक्स, क्लच, एक्सीलरेटर, इन सब चीज़ों को देखते हैं, इन्हें ऑब्जर्व करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगर हम सीधे ही बाइक को हाईवे पे ले जाकर दौड़ाने लग जाएं तो एक्सीडेंट होना लाजमी है। इसी तरह जब आप पढ़ाई की बात करते हो तो उसका भी एक प्रोसेस होता है जिसे अच्छे से फॉलो किया जाए तो हमें पढ़ा हुआ सब याद भी हो जाता है और हम एग्ज़ाम्स के टाइम पर उसे अच्छे से रिकॉल भी कर पाते हैं। और अगर इस प्रोसेस को फॉलो ना करते हुए हम सीधे ही आगे बढ़ जाएं तो हमें पढ़ा हुआ ना तो समझ आएगा और ना ही हमारी मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। रिमेंबर माई फ्रेंड्स, ऑलवेज वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। सेल्फ स्टडी का एक प्रोसेस होता है जो कि अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों, नंबर 1, ओवरव्यू। सबसे पहले आप जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का ओवरव्यू लें। ओवरव्यू से मेरा मतलब ये है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक्स, ऑनलाइन लेक्चर्स, आर्टिकल्स, जो कुछ भी हो उसको ऑब्जर्व करें और समझें कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं और आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ना है। जैसे हमने ऊपर बाइक का एग्जाम्पल लिया था, ठीक उसी तरह आपको यहाँ अपनी ऑब्जर्वेशन करनी है और एक रफ आइडिया डेवलप करना है और आपको ये देखना है कि मुझे क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। नंबर 2, मेक अ प्लान। दोस्तों, आपने ये प्रोवर्ब तो सुना ही होगा, Those who fail to plan, plan to fail। इसका मतलब ये है कि जो इंसान प्लानिंग नहीं करता कोई चीज़ शुरू करने से पहले, वो फेल होने की तैयारी कर रहा होता है। और मुझे यकीन है कि आप में से कोई भी फेल नहीं होना चाहता, इसीलिए प्लानिंग इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अब प्लान कैसे करना है? आपको सबसे पहले ओवरव्यू किया कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है, तो अब ओवरव्यू को एक प्लान की शक्ल में ढाल दीजिए। आपके पास एग्ज़ाम के लिए कितने दिन बाकी है, आप रोज़ कितना टाइम पढ़ाई को दे सकते हो, उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को या अपने स्टडी मटेरियल को उस हिसाब से टाइम अलॉट कीजिए। ध्यान रहे कि आपको ये प्लान एक पेपर पर लिखना है और उससे पढ़ते वक्त अपनी नज़रों के सामने रखना है, जिससे कि आपको अपने रूटीन और पढ़ाई का ख्याल रहेगा और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। नंबर 3, स्टार्ट। अब आपको पढ़ना शुरू करना है एकदम स्लोली, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप पहली बार बाइक या कार चलाते हैं। अभी तक आपने ओवरव्यू किया, प्लान किया, अब एक्शन की बारी। ये बात याद रखना दोस्तों कि प्लान विदाउट एन एग्जीक्यूशन इज़ जस्ट लाइक जंपिंग आउट ऑफ एयरक्राफ्ट विदाउट पैराशूट। आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए विथ काम माइंड और आगे बढ़ते रहिए। जहाँ समझ ना आए तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और दोबारा ट्राई कीजिए। याद रखिए कि जिसने ये बुक या स्टडी मटेरियल लिखा होगा वो भी एक इंसान ही है और अगर वो ये समझकर लिख सकता है तो आप पढ़कर आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी किसी से कम नहीं हैं। बस अपने अंदर एक आग जलाई रखिए और आगे बढ़ते रहिए। धीरे धीरे पढ़ा हुआ सब समझ में आने लगेगा। नंबर 4, मेक नोट्स। दोस्तों, अगर आप पढ़ने के साथ साथ नोट्स नहीं बनाते तो समझ लेना कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जब भी आप कुछ पढ़ते हैं और तुरंत ही अपने तरीके से उसे समराइज करके लिखते हैं तो उससे आपकी रिटेंशन पावर बढ़ जाती है और एग्ज़ाम हॉल में आपको वो पढ़ा हुआ आसानी से रिकॉल होता है। दोस्तों, नोट्स बनाने में ज़रा भी कंजूसी ना करें, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप हर टॉपिक के नोट्स बनाएं और उन्हें रोज़ रेफ़र करें। नोट्स कैसे बनाना है, अब ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको अपना स्टडी मटेरियल या टेक्स्ट बुक का टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, समझना है और याद करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आप अपने तरीके से उस टॉपिक के बारे में अपनी नोटबुक या पेपर में लिखेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आपको सिर्फ 2-4 दिन तकलीफ होगी, लेकिन आपको दिन ब दिन पढ़ा हुआ याद रखने में आसानी होती जाएगी और मुझे भरोसा है कि आप मुझे यहाँ आकर के कमेंट बॉक्स में थैंक्स ज़रूर बोलेंगे।
नंबर 5, डोंट मल्टीटास्क। स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स भी मल्टीटास्किंग नहीं करते, हम तो फिर भी इंसान हैं। मुझे ये भरोसा है कि आप सबको मालूम होगा कि पढ़ते वक्त किसी भी तरह का कोई और काम साथ में नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपका फोकस पढ़ाई से शिफ्ट होकर उस दूसरे काम पर चला जाए। आपने जो पढ़ा होगा वो आपको अच्छे से याद नहीं रहेगा। इसीलिए पढ़ाई करते वक्त ना तो फ़ोन यूज़ करें, ना घर वालों से या दोस्तों से बात करें और ना ही किसी चीज़ के बारे में सोचें। जितना हो सके आप शांत माहौल में पढ़ाई करें और फोकस करें सिर्फ पढ़ाई पर, क्योंकि जब आपको 2 काम एक साथ करने होते हैं तो एक भी काम सही से नहीं हो पाता। नंबर 6, 3 आवर्स स्लॉट। हमेशा याद रखें कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो 3-3 घंटे के स्लॉट में पढ़ें। मतलब कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में 3 घंटे के लिए ही पढ़ना चाहिए। उसमें भी एक 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। जैसे कि आप सुबह 9 बजे से पढ़ना शुरू करते हैं तो 10:30 के करीब आपको एक ब्रेक लेना चाहिए और रिफ्रेश होना चाहिए। इस ब्रेक के दौरान स्ट्रेचिंग करना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इस ब्रेक में स्मार्टफोन यूज़ ना करें, घर वालों से बात करें और फिर वापस 10:45 होते ही वापस पढ़ने बैठ जाएं 12 बजे तक। ये सबसे इफेक्टिव टाइम स्लॉट होता है पढ़ने के लिए और साइंटिफिकली प्रूवन भी है। मैं भी इसी टाइम स्लॉट को फॉलो करता हूँ और इससे मेरा फोकस बना रहता है हमेशा। नंबर 7, स्टे हाइड्रेटेड। मैंने कई बच्चों को देखा है जो पढ़ाई करते वक्त पानी की एक बूंद तक नहीं पीते और इसी वजह से वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं और उनमें और पढ़ाई करने की हिम्मत नहीं रहती। हमेशा पढ़ते वक्त अपने पास छोटी सी पानी की बोतल रखें और हर 15 मिनट पर 2 सिप लें। इससे आपको कुछ सेकंड का ब्रेक मिलेगा और बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और आप जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होंगे और थकावट नहीं लगेगी। नंबर 8, मिक्सचर ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। एक दिन में दोनों टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, थ्योरी सब्जेक्ट्स भी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी। अगर आप कंटिन्यूअसली सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स या स्टैट्स पढ़ेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा। इसीलिए आपको एक दिन में दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, टीच अदर्स। आपने जो भी पढ़ा है वो किसी दूसरे को सिखाने से आपका पढ़ा हुआ और अच्छे से याद हो जाता है। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि अगर तुमने जो पढ़ा है, अगर तुम्हें देखना है कि तुमने वो कितना समझकर पढ़ा है, तो एक काम करो, एक 5 साल के बच्चे को वो टॉपिक समझा कर देखो इन द सिंपलेस्ट वे। अगर आप ये कर पाएँ तो आपको वो टॉपिक याद हो गया है और आपको वो टॉपिक समझ आ गया है। और अगर आप ये नहीं समझा पा रहे हैं तो शायद आपने कॉन्सेप्ट को बराबर नहीं समझा है। अब बात करते हैं उस आखिरी टिप की जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि आपका पढ़ा हुआ 10 टाइम्स आपको ज़्यादा याद रहेगा। दोस्तों, नंबर 10, रिवाइज सिस्टमेटिकली। सिर्फ पायलट रीडिंग करना इज़ नॉट ए रिवीजन। इसीलिए बच्चों को पढ़ा हुआ याद नहीं रहता और वो रिवीजन करने के बाद भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। इसी वजह से सिस्टमेटिक मैनर में रिवीजन करना बेहद ज़रूरी है। सिस्टमेटिक रिवीजन मतलब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर रेलेवेंट मटेरियल से कम टाइम पीरियड में सब कुछ रिकॉल करना। जैसे कि अगर आपने एक टॉपिक आज सुबह पढ़ा और उसमें से नोट्स बनाए तो आप शाम को एक बार उन नोट्स को रेफ़र करें और रिकॉल करें उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को। उसके बाद सीधे परसों शाम को वापस नोट्स को रिवाइज करें, फिर परसों से 3 दिन बाद, फिर उसके बाद हफ्ते में 1 बार, फिर उसके अगले 3 हफ्ते में 1 बार। इस तरह आपके 5 रिविजन्स हो जाएंगे और आपको वो टॉपिक मरते दम तक याद रहेगा। ये मेरी गारंटी है। ये टिप अगर आपने फॉलो कर ली तो आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ पढ़ने में तकलीफ नहीं होगी। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सेल्फ स्टडी और किस तरह आपको इन 10 स्टेप्स को फॉलो करके आगे बढ़ना है और अपनी एग्जाम्स में झंडे गाड़ने हैं। हमेशा याद रखना दोस्तों कि अगर गिव अप करने का मन करे तो याद करना वो मकसद जिसकी वजह से आपने पढ़ना स्टार्ट किया था। एंड रिमेंबर, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल, कीप मूविंग, यू विल सून सी ए लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। यानी कि आप आगे बढ़ते रहिए और एक दिन आपका मुकद्दर चमकेगा और आप अपनी पढ़ाई के बलबूते पर सिकंदर बन जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो पर अपना प्यार बरसाएं और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इसे देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आज की इस वीडियो ने